माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 21 में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे K is algebraic extension of F and L is algebraic extension of K। तो हमें प्रूव करना है कि L is algebraic extension of F। ठीक है बेटा, यानी कि K is algebraic extension of F, L is algebraic extension of K। तो हमें प्रूव करना है कि L is algebraic extension of F। L is algebraic extension of F प्रूव करने के लिए to prove L is a algebraic extension of F, it is sufficient to show that every element in L is algebraic। हमें केवल इतना ही शो करना है कि L का प्रत्येक एलिमेंट एल्जेब्रिक है ओवर F, यही प्रूव करना है। A कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया L से, ये लाइन क्या कहती है? L इज एल्जेब्रिक ओवर K। इसका मतलब L एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा जिसके कोफिशिएंट K में से होंगे। इट मीन्स दिस A satisfies a polynomial whose coefficient belongs to K। तो मैं कह देता हूं ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है जिसके कोफिशिएंट K में से हैं। हमारा मकसद क्या है? हमारे मकसद की बात भी मैं कर रहा हूं। हमारा एम ये था कि ये कोफिशिएंट L में से आए और आए किस में से है? K में से। ठीक है, वेरी गुड। अब ईच अल्फा आई इज एल्जेब्रिक ओवर अल्फा आई K से बिलोंग करता है, तो अल्फा आई एल्जेब्रिक है और K इज एल्जेब्रिक है ओवर F। इसका मतलब अल्फा इज एल्जेब्रिक ओवर F। इससे क्या होना है, इसकी बात पर भी डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एल्जेब्रिक है, तो दिस एक्सटेंशन फील्ड शुड बी फाइनाइट। चाहे आप आई को 0 लो, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे n लो। ठीक है, अब हम नया नाम दे रहे हैं F नोट इस एक्सटेंशन फील्ड को। F नोट इस एक्सटेंशन फील्ड को दिया है। देखो इसमें क्या किया आपने, F में आपने क्या डाल दिया है जी? अल्फा नोट। F1, बड़े ध्यान से देखना, इस जो एक्सटेंशन फील्ड थी ना, इसमें अल्फा 1 डाल दिया। F1 नाम क्या दिया? इस एक्सटेंशन फील्ड में आपने अल्फा 1 डाल दिया, या दूसरे शब्द में कहो इसका नाम है F1। सिमिलरली F2, F1 में अल्फा 2 डाल दिया, यानी कि F की बात लिखें तो ऐसे लिखनी पड़ेगी। लाइक दैट, ऐसे ऐसे चलते गए आपने F5 बनाया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस फील्ड की बात करो। ये एल्जेब्रिक एलिमेंट है, इसलिए ये एक्सटेंशन फाइनाइट होगी। ये बात आपने यहां भी कही थी, यही बात है। यहां सिर्फ क्या डाला गया है? X नोट। दिस एक्सटेंशन इज फाइनाइट। ओके बेटा,
एक बात। दूसरी बात, एफ एंड ए नोट दोनों के दोनों के में बिलोंग करते हैं। तो जो एफ नोट होगी, एफ नोट यानी कि जो ये होगी, दिस इज सबसेट ऑफ के। तो हमारे पास जो यहां बात आ गई, एफ से बड़ी फील्ड का नाम है एफ नोट, एफ नोट से बड़ी फील्ड का नाम है के। अब अल्फा 1 इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, अल्फा 1 इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। देखो आपने यहां पढ़ी थी, यहां एफ हो यहां ई हो, ये बात आपने पढ़ी थी, एफ हो ई हो और के हो, ठीक है। और आपने पढ़ा था यदि बी एल्जेब्रिक है, बी क्या है, एल्जेब्रिक, तो आपने ये बात पढ़ाई थी कि ई बी एक्सटेंशन ओवर एफ की डिग्री ई बी ओवर एफ से ज्यादा होगी। ये बात आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। फिर बताता हूं, यहां पर लिया आपने ई बी हो जो एल्जेब्रिक ओवर एफ है, इधर लिया आपने ई, ठीक है, इधर क्या लिया आपने, इसको सॉरी एफ, एफ बी लिख लो, ई बी नहीं एफ बी, यहां हम लिख रहे हैं एफ बी। इससे ये एक्सटेंड, देखो है क्या, मैं बताता हूं, ये आपकी बड़ी फील्ड है और ये छोटी फील्ड है, इसको एक्सटेंड करोगे बी से और इसको एक्सटेंड करोगे बी से, तो इसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल है उसकी डिग्री छोटी या इसकी डिग्री के बराबर आती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो उसकी डायमेंशन इसकी एक्सटेंशन की डायमेंशन के इक्वल होगी या इससे छोटी होगी। अब ये बात यहां लगाते हैं, एफ नोट, आपने अब नया वर्ड एल्जेब्रिक का है अल्फा, अल्फा 1 कहां से, एफ नोट से, इसकी डिग्री लेस होनी है किससे, एफ अल्फा 1 ओवर एफ से। अब ध्यान से देखो, आपने थोड़ी देर पहले कहा ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट होगा। ये डेफिनेशन इसको क्या बना देती है, देखो ध्यान से, इसका नया नाम आ जाएगा जी F1, कि ये भी फाइनाइट हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखो बेटा, पहले आपने इसको फाइनाइट कहा, अब आप इसको फाइनाइट कह रहे हो। अब हम F1 से F2 को फाइनाइट बनाएंगे, वो कैसे, वही बात देखो, ए इतनी बात आपने की थी, यहां क्या लिया था आपने, एफ और ए नोट लिया था ना बेटा, एफ एंड ए नोट। अब हमने इसी बात को F2 तक ले जाना है, कैसे ले जाएंगे वो देखिए, बहुत सिंपल टेक्निक है। यहां पर लो एफ नोट एंड A1 दोनों के में, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले एफ नोट को के में कहा था, A1 पहले से के, तो ये जो बनेगी फील्ड ये के का पार्ट होगी। अब आप एफ नोट से बड़ी ये फील्ड है जिस फील्ड का नाम आप F1 कहते हो, एंड की अल्फा 2 इज एल्जेब्रिक ओवर एफ नोट। वैसे तो अल्फा 2 आपका एल्जेब्रिक ओवर एफ है, और जो चीज एल्जेब्रिक ओवर एफ होगी वो एफ नोट, यानी एफ नोट तो उससे बड़ी फील्ड है, उसके अगेंस्ट भी एल्जेब्रिक होगी। अब देखिए, यही जो बात यहां लगाई थी ये वाली, अब एफ की जगह पर आपके पास है एफ नोट, एफ की जगह पर एफ नोट है ना, तो इधर आएगा आपका एफ नोट, हम इस फाइनाइट वाली बात करना चाहते हैं, चाहे आप बिल्कुल उसको एफ से भी कर सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं, एफ नोट अल्फा 2,
किससे बड़ी होगी भाई ये? इसे ये किससे बड़ी होगी? F1 अल्फा 2 F। अब ये देखिए, ये एक एल्जेब्रिक है। मैंने आपको पहले बताया था यदि ये एल्जेब्रिक है ओवर एफ नोट तो ये होगा फाइनाइट। लेस देन इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट। अब ये हो गया F2 से F1, F1 से F2। तो स्टार्टिंग में आपने बताया था F से F नोट 1 नोट फाइनाइट, फिर आपने बताया F नोट से F1 फाइनाइट, फिर आपने बताया F1 से F2 फाइनाइट। सिमिलरली वे में हम चलते जाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? यदि हम लाइक दैट ऐसे चलते चले जाएं तो हमें मिलेगा Fn-1 से Fn, ये भी फाइनाइट। यदि हम टावर रूल लगाने की कोशिश करें, टावर रूल कैसे लगेगा? Fn से F नोट, तो वो क्या आएगा? Fn से Fn-1, Fn-1 से Fn-2, F नोट से F। ये सारे फाइनाइट हैं तो ये भी फाइनाइट आएगा। तो इसका मतलब ये ये एक्सटेंशन हमारी फाइनाइट होगी। ओके, अब बात यही एक्सटेंशन होगी क्या? यदि आप इस चीज को लुक करें, देखो F1 का मतलब ये आएगा, F2 का मतलब ये आएगा, Fn का मतलब क्या आएगा? अल्फा नोट, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। ये आएगा। ये एक्सटेंशन फाइनाइट है। यहां तक हम पहुंच गए कि ये एक्सटेंशन हमारी फाइनाइट है। अब ये जो Fn है इसके पास ये सारी चीजें हैं, बड़े ध्यान से देखो। ये सारे ये Fn है, Fn के पास है, इस फील्ड Fn के पास ये सारी है। जो Fx आपने थोड़ी देर पहले A के लिए एक एल्जेब्रिक एक पोलिनोमियल बनाई थी इन K, जो कि ये आई थी। मैं इस पोलिनोमियल की बात कर रहा हूं। मेन टारगेट था इनको F में प्रूव करना। ठीक है, ये पोलिनोमियल बनी थी और ये पोलिनोमियल Fnx में है। ये हमें यहां पर क्या वर्ड बताती है, इसकी वर्डिंग सुन लो। इस पोलिनोमियल को A सेटिस्फाई करता है। थोड़ी देर तक हमारी थ्योरी थी कि A इज एल्जेब्रिक ओवर K। अब इस पोलिनोमियल कोएफिशिएंट इसमें है तो हम कहेंगे A इज एल्जेब्रिक ओवर Fn। अब A की थ्योरी एल्जेब्रिक की A K से बदल के Fn पर पहुंच गई। वेरी गुड। K A इज एल्जेब्रिक ओवर Fn। इसका मतलब जो ये एल्जेब्रिक है तो ये जो एक्स फील्ड है ये एक्सटेंशन भी हमारी फाइनाइट होगी। ये एक्सटेंशन भी हमारी फाइनाइट होगी। अब हम टावर रूल लगाने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना कैसे लगाएंगे। इस F से यहां पर Fn से Fn, Fn से F। थोड़ी देर पहले आपने ये बताया था यहां कि ये फाइनाइट है, यहां बताया ये फाइनाइट है। इसका मतलब ये एक्सटेंशन भी फाइनाइट है। दिस एक्सटेंशन इज फाइनाइट ओवर F, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है? दिस A इज नाउ एल्जेब्रिक ओवर F।
स्थिति, यहां भी आपने इसी स्थिति का यूज किया था। आपने कहा था कि ए एल से लिया तो ये एक पॉलिनोमियल मिली जिसके कोएफिशिएंट के में है, क्योंकि के इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो इस एलिमेंट्स को हम डायरेक्ट किस में, एफ में प्रूव नहीं कर पा रहे थे, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस ए इज अलजेब्रिक ओवर एफ। यही हमारा इस क्वेश्चन का टारगेट था। आप इस क्वेश्चन, इस लॉ को आगे जनरलाइज भी कर सकते हो। जनरलाइज मतलब, ठीक है, मैं जनरलाइजेशन की बात बताता हूं इसको। जनरलाइज रिजल्ट क्या होगा इसका, यदि ई एक एक्सटेंशन फील्ड है दिस, यदि मैं कह दूं कि u1 u2 ur ऑल आर एल्जेब्रिक, u1 u2 ur आर एल्जेब्रिक, तो हम ई को भी एल्जेब्रिक प्रूव कर सकते हैं ओवर एफ। कैसे? परंतु ये शर्त है कि ये फाइनाइट मैनी होनी चाहिए। देखिए अभी अभी आपने कहा u1 एल्जेब्रिक है, ओवर एफ। इसका मतलब क्या हुआ, u1 एल्जेब्रिक ओवर एफ, तो इसका मतलब हो गया f u1 एल्जेब्रिक ओवर एफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, u2 भी एल्जेब्रिक ओवर एफ है। जो चीज एल्जेब्रिक ओवर एफ है तो वो बड़ी फील्ड पे भी एल्जेब्रिक होगी, तो u2 एल्जेब्रिक ओवर ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी एक्सटेंशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, जिसको हम ये लिख रहे हैं, ओवर ये भी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन हो जाएगी। अब इसके ऊपर लॉ लगाएंगे दोनों को मिला के, जो पिछला आपने प्रूव किया है, तो ये चीज एल्जेब्रिक हो जाएगी एफ ओवर एफ। इस प्रकार हम इस इंडक्शन लगा के फिर हम अगला कहेंगे कि हमें एल्जेब्रिक मिल गया जी यहां तक, ये एल्जेब्रिक है ओवर एफ। ठीक है, अब हम लेते हैं यूएन। यूएन इज एल्जेब्रिक ओवर एफ है, ये उससे बड़ी फील्ड है, तो यूएन एल्जेब्रिक ओवर इस बड़ी फील्ड के भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को ये एक्सटेंशन दे रखी थी, अब जो नई एक्सटेंशन बनी वो इसके ऊपर बनी है, तो ये इसकी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगी। इसके ऊपर लॉ लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, एंड आवर क्वेश्चन इज ट्रू, ये एल्जेब्रिक हो जाएगा। अब हम आज एक नई डेफिनेशन की बात करना चाह रहे हैं आपसे। एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड, किसी फील्ड को एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड कब कहेंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए फील्ड इज कॉल्ड एल्जेब्रिकल क्लोज्ड फील्ड if every known constant polynomial in fx, यानी कि उस फील्ड के अंदर कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो, हैज ए जीरो इन एफ, उसका एक रूट उसमें जरूर लाई करना चाहिए। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसी कोई फील्ड बताओ जो एल्जेब्रिक क्लोज ना हो। मैं आपके सामने इसका जिक्र करना चाह रहा हूं, ये एल्जेब्रिक क्लोज नहीं है। दिस इज ए फील्ड बट नॉट एल्जेब्रिक क्लोज। क्यों? क्योंकि मैंने एक उठा ली फील्ड, ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके 3 रूट ये हैं, और कोई भी रूट इसके अंदर नहीं है, और ये पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट इसके अंदर है।
ये बिल्कुल एफएक्स में है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए फील्ड विच इज नॉट एल्जेब्रिक क्लोज्ड। अब आप कहोगे सर एल्जेब्रिक क्लोज का भी एग्जाम्पल बताओ। बिल्कुल। अब हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एल्जेब्रिक क्लोज्ड। हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है कि एवरी पोलिनोमियल ओवर कॉम्प्लेक्स, तो फील्ड ऑफ रूट उसके क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाती है एल्जेब्रिक क्लोज्ड। बट रियल एल्जेब्रिक क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक पोलिनोमियल ले लो, इस पोलिनोमियल के दो रूट हैं, आयोटा और माइनस आयोटा, ये इसमें नहीं पाए जाते। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट एल्जेब्रिक क्लोज्ड। अब क्वेश्चन ये होता है कि एल्जेब्रिक क्लोज की स्टडी अब करनी है हमने। एल्जेब्रिक क्लोज का मतलब, यदि किसी फील्ड को आप एल्जेब्रिक क्लोज कहोगे, कब, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी सवाल का हमने अध्ययन करना कि एक फील्ड को हम एल्जेब्रिक क्लोज्ड कब कहेंगे। ये बहुत अहम सवाल है, इसका मैं बता रहा हूं, प्रूव अगली क्लास में करेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल को एल्जेब्रिक क्लोज जब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ, किसी भी फील्ड को एल्जेब्रिक क्लोज कहेंगे इफ एंड ओनली इफ जितनी भी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होंगी उसके अंडर उनकी डिग्री केवल एक होनी चाहिए। यदि आप जैसे ये 2 डिग्री कह दिया, 3 डिग्री, इसके अंदर एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है, ये एल्जेब्रिक क्लोज नहीं है। इसमें आर में 2 डिग्री की पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल, इसलिए भी एल्जेब्रिक क्लोज नहीं है। दिस इज द स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक क्लोज्ड। एल्जेब्रिक क्लोज के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से स्टडी करेंगे।